listen to what Manish Tiwari had to say. फैलाने की कोशिश कर रही है एक पूर्व संयोजित षड्यंत्र के तहत उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की दुहाई देती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या संसद संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या रोज संसद ना चलने देना संसद की अवमानना नहीं है? क्या ये संसद की गरिमा को नहीं गिराती है? कल नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सबवर्ट्स एंड असॉल्ट्स इंस्टीट्यूशंस। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही प्रेम था संवैधानिक संस्थाओं से तो एक पूर्व सीएजी को सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एमपी क्यों बनाया? तो इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो षड्यंत्र हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए, देश के सामने सच्चाई उजागर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता सड़क पर निकलेंगे। The Bharatiya Janata Party has been shedding crocodile tears about the sanctity of constitutional institutions. We would like to ask them, is Parliament not a constitutional institution? The subversion and the assault on Parliament on a daily basis, does that not undermine Indian democracy? And if they felt that constitutional institutions are so sacrosanct, then why did they, in the past, immediately on the retirement of a former CAG, make him a Bharatiya Janata Party MP? So therefore, there is a world of a difference in what they say and what they do. And therefore, lakhs and lakhs of Congress workers will take to the streets on the command of the Congress President and bring the truth before the nation. आपने कहा कि सड़कों पे उतरेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसका क्या मतलब है? मनीष, क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि राजनीतिक भाषा में सड़कों पे उतरने का मतलब होता है जनता में जाकर, आम सभाएं कर कर, घर घर जाकर जो सही बात है, जो सच है, उसको लोगों तक पहुंचाना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक आंदोलनों को और राजनीतिक जो कार्यशैली है उससे वाकिफ हो, उसको ये नहीं मालूम कि सड़क पे उतरने का क्या मतलब है। Well, 2014 is still 22 months away. At this point in time, it is a precursor to enlighten people about the manner in which democracy and democratic institutions are being undermined by those very same forces who seem to be swearing in their name and shedding crocodile tears.